नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के कॉन्फ्लिक्ट में अब एक नया मोड़ ले लिया है। पहली बार इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह का क्लेम है कि उन्होंने इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है और उस अटैक में कम से कम 19 लोगों की जानें गई हैं और बताया जा रहा है कि ये डेथ टोल जो है वो लगातार और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हालांकि अभी इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एग्जैक्ट जो डेथ काउंट है उसके ऊपर कुछ भी कहा नहीं गया है। और पहली बार इस पूरे अटैक में बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं। पहली बार ये जो पूरा अटैक हुआ ये तेल अवीव की सिटी पर हुआ है। हिजबुल्लाह और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बरसों पुराना है, लेकिन 7 अक्टूबर से जब से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब इजराइल जो है वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ पैरेलली एक लड़ाई लड़ रहा है, जो ईरान बैक्ड ग्रुप्स हैं उन सारी ग्रुप्स के साथ एक पैरेलली लड़ाई लड़ रहा है। ईरान से भी उसने एक बार कॉन्फ्रंटेशन उनका हो चुका है। लेकिन इस सारे कॉन्फ्रंटेशंस के बीच में पहली बार ऐसा हुआ है कि तेल अवीव को किसी ने पियर्स किया है, तेल अवीव की सिटी पर किसी ने अटैक किया है और वो हिजबुल्लाह ने किया है। और उनका क्लेम है कि हम इसमें कम से कम 20 लोगों की डेथ हुई है। हालांकि डेथ काउंट अभी कंफर्म्ड नहीं है। दूसरी जो सबसे खास बात इस पूरे अटैक में यह है कि पहली बार इजराइल के ऊपर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। अच्छा, कुछ दिनों पहले आपने एक आर्टिकल देखा था जिसको हम कवर कर रहे थे, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को प्रिपेयर कर रहे थे कुछ हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स। उसकी खबर इजराइल को लग जाती है और आपको पता है कि मोसाद जो है वो किस तरीके से काम करती है, उसकी खबर लगती है और एग्जैक्टली वो सिविलियन का जो घर था उसी घर पर ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रिपरेशन चल रहा था। उसी घर को एकदम से टारगेट करके इजराइल ने उड़ा दिया था। तो एक चीज़ तो श्योर हो चुकी थी कि दैट हिजबुल्लाह इज प्लानिंग अ बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन इजराइल, और वो अब फाइनली हिजबुल्लाह ने कर दिया है। तो इस पूरे अटैक में पहली बार ऐसा हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके इजराइल के ऊपर अटैक किया गया। और दूसरी चीज़, पहली बार ऐसा हुआ है कि तेल अवीव पर किसी ने अटैक किया है। अब जो इजराइल के तेल अवीव के रेसिडेंट्स हैं उनका भी इसमें कई सारा वीडियोस और स्टेटमेंट्स और ट्विटर पर ट्वीट्स सामने आ रही हैं, जहां पर एक रेसिडेंट जो है तेल अवीव की, जो 61 साल की महिला हैं, हिडवा फैडलन नाम है उनका, उन्होंने कहा कि ये चीज़ अब बहुत मुश्किल हो गई है। बीइंग अ सिविलियन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। रोज़ हम प्रेशर में जीते हैं और ये अब बहुत लंबे समय तक खिंच चुका है। इस चीज़ को अब फाइनली ख़त्म कर देना चाहिए। वहीं हिजबुल्लाह ने क्लेम किया है कि हमने कम से कम 18 अटैक किए हैं ऐसे इजराइल के ऊपर में, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 2 दिन। ट्यूसडे की रात से शुरू किया है हिजबुल्लाह ने अटैक और वेडनेसडे पूरे दिन ये अटैक किया है इजराइल के ऊपर। और उनका क्लेम है कि हमने 18 अटैक किए हैं। वहीं इजराइल की मिलिट्री ने कहा है कि हाँ, ऐसे अटैक हुए हैं। 300 से ज़्यादा रॉकेट्स जो हैं वो इजराइल की टेरिटरी के ऊपर फायर किए गए हैं, खासतौर से नॉर्दर्न इजराइल की जो इतनी टेरिटरी है वहाँ पर फायर किए गए हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द रॉकेट्स को हमने इंटरसेप्ट कर लिया है। कुछ रॉकेट्स जो हैं वो हमारे रिहायशी इलाकों पर गिरे हैं, जो कि तेल अवीव वगैरह पर गिरे हैं, जो उनके वो कुछ रॉकेट्स गिरे हैं, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ क्लेम ऐसा है हिजबुल्लाह का कि इसमें बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, 20 से ज़्यादा लोग की डेथ हुई है इसमें। अब ये हो क्यों रहा है, हिजबुल्लाह जो है वो कर क्या रहा है? हिजबुल्लाह ने इसमें रिटेलिएशन किया है। अब आपको पता है कि इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया हुआ है। पहले क्या होता है कि पहले पेजर अटैक होता है जो इजराइल ने किया, और उसके बाद उन्होंने वॉकी टॉकीज़ को हैक करके वहाँ पर अटैक किया। इन दोनों अटैक के बाद ही इजराइल ने क्या किया कि इजराइल ने एक बहुत ही मैसिव अटैक लॉन्च किया, एयर स्ट्राइक लॉन्च की लेबनान की टेरिटरी के ऊपर, खासतौर से उस टेरिटरी के ऊपर जो कि हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड से, खासतौर से ये सदर्न लेबनान और बेका वैली का जो इलाका है वहाँ पर ये अटैक किया। और उस अटैक में बोला जा रहा है कि आज तीसरा दिन है उस पूरे अटैक का। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन हो चुके हैं और ये एयर स्ट्राइक्स रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस एयर स्ट्राइक में बहुत मैसिव लॉस हुआ है लाइफ्स का। कम से कम लाखों लोग जो हैं वो डिस्प्लेस होने पर मजबूर हो गए हैं। अगर आप जो पूरा काउंट देखोगे डेथ्स का, तो वो काउंट जो है वो 564 पहुंच चुका है, जो कि लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल काउंट आया है कि कितनी कैजुअलिटीज़ इसमें हुई हैं इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से। अभी तो बताया जा रहा है कि बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी भी हैं जो डेब्रीज में फंसी हुई हैं, जिनको निकाला जा रहा है। अभी वो काम चल रहा है, बिकॉज एयर स्ट्राइक्स रुकी नहीं रही हैं, तो वो जो राहत का काम है वो चल नहीं पा रहा है। तो बहुत सारी बॉडीज़ तो ऐसी हैं जो अभी डेब्रीज से बाहर नहीं निकली हैं। तो ये जो कैजुअलिटीज़ है, ये अभी तक की रिकॉर्डेड कैजुअलिटीज़ है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो सकता है, जो 564 से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो इजराइल ये 3 दिन में इजराइल ने पूरे लेबनान को हिला करके रख दिया है। पूरे सदर्न लेबनान और बेका वैली का जो एरिया है, मतलब पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है। वीडियोस आपके सामने आ ही रहे होंगे लगातार किस तरीके से ये पूरे अटैक किए जा रहे हैं। वहीं पर जो लेबनान की गवर्नमेंट है, उनका कहना है कि बार बार हमने रिक्वेस्ट किया है इजराइल से डी एस्केलेशन के लिए, लेकिन इजराइल ने जो हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उनको अटैक करने के चक्कर में जितने भी सिविलियन घर थे वहाँ पर उनको टारगेट किया है, उनको मारा है। अब इजराइल का भी इसमें अपना कहना है। उन्होंने देखो, इजराइल ने बहुत साफ कर दी थी ये चीज़ शुरू में ही
कि देखो ये जितना भी हिजबुल्लाह, देखो हमास का क्या था ना कि वो टनल्स में, अंडरग्राउंड टनल्स में रहते थे, तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी कि अगर टनल्स को आपको हिट करना है तो उसके ऊपर बने हुए घर तो हिट होंगे ही, तो इसलिए वहाँ पर भी सिविलियंस की कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ पहले तो इजराइल इस चीज़ को मानता नहीं था, वो कहता था कि नहीं हमने जितनों को मारा वो सिविलियंस नहीं थे, वो ज़्यादातर मिलिटेंट्स थे। अब तो इजराइल खुलेआम कह रहा है ये चीज़ को कि देखो हिजबुल्लाह जहाँ भी ये लोग क्या रहते करते हैं कि घर के अंडरग्राउंड जो बेसमेंट्स बने हुए उसमें अपना ऑफिसेज बनाए होते हैं, जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं उसमें रहते हैं ये लोग, और उसी के अंदर से ये ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम उनको टारगेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सिविलियन इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटीज़ होगी। तो इजराइल ने इस चीज़ को खुलेआम अब कहना शुरू कर दिया कि या तो सिविलियंस इनको प्रेशर करके, जितने हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स हैं इनको बाहर खदेड़ें आउटर एरियाज़ में, या तो खुद ही जो है अपने घर बार को छोड़ करके वो दूसरी शहरों में जा करके शिफ्ट हो जाएं, तब तक के लिए जब तक ये अटैक पूरा, मतलब ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अब उसमें कितना बताया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा उसमें डेथ हो चुकी हैं और कम से कम 1600, ये पूरा रिकॉर्डेड नंबर है जो अभी हमारे पास आया है, 1600 से ज़्यादा लोग इसमें इंजर्ड हैं। हालांकि ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, ऐसा खुद लेबनान की गवर्नमेंट का कहना है। अगर आप तस्वीरों में जा कर के देखोगे तो लाखों लाखों लोग ऐसे हैं जो हाईवे जा रहा है बेरूत की तरफ, मतलब ये अपने टाइम में आज तक का सबसे बड़ा एक्सोडस बताया जा रहा है पूरे लेबनान का। ये बिगेस्ट एक्सोडस है पूरे लेबनान का जब से इजराइल और हिजबुल्लाह में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 1980s के बाद से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और 2006 में एकदम फुल फ्रंट पर कॉन्फ्लिक्ट आ चुका था। उसके बाद का बताया जा रहा है कि अपने आप में सबसे बड़ा जो एक्सोडस है 2006 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से, तब से ये हो रहा है। तो लाखों लोग जो हैं वो बेरूत की तरफ जो हाईवे जा रहा है उस हाईवे को पूरा जाम कर चुके हैं। जिसके पास गाड़ी है वो अपनी गाड़ियों से जा रहा है, जिन लोगों के पास गाड़ियां नहीं है वो पैदल अपना सामान, जो भी ज़रूरत का सामान है वो बचा के लाद के, और वो पूरे हाईवे को उन्होंने जाम कर दिया जो बेरूत के लिए जा रहा है। तो मतलब पूरा सदर्न लेबनान जो है वो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। जितने वहाँ पर अब लोग मौजूद हैं, मेन लोग, वो सारे के सारे या तो हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स हैं जो कि उल्टा एयर स्ट्राइक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, या इजराइल से एकदम फोर फ्रंट पर लड़ाई कर रहे हैं, और जो बचे कुचे हैं वो डेब्रीज में फंसे हुए लोग हैं जिनको वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ पर सिविलियंस जो हैं वो लगातार छोड़ करके पूरे सदर्न लेबनान को आगे भागते जा रहे हैं बेरूत की तरफ। तो ये स्थिति है इजराइल और हिजबुल्लाह के कॉन्फ्लिक्ट की। ये कॉन्फ्लिक्ट अब एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुका है। यूएन में हर जगह पर इस चीज़ को उठाया जा चुका है। यूएस ने भी इसके ऊपर इजराइल को कंडेम किया है कि भाई देखो आपने एक पूरा नया फोर फ्रंट खोल दिया। एक तरफ आप हमास से लड़ रहे थे, ईरान था ही इसमें इन्वॉल्व, लेकिन अब हिजबुल्लाह पर अटैक करके आपने लेबनान का फ्रंट और ज़्यादा खोल दिया है, और अब पूरी तरीके से बहुत स्ट्रैटेजिकली इजराइल ने शिफ्ट कर दिया था अपना फोकस। पहले वो हमास से लड़ता रहा 6-8 महीने। हमास के जितने बड़े बड़े इस्माइल हानिया, याया सिनवार जैसी आप कंट्रोवर्सी सुनी रहे हो कि याया सिनवार भी शायद मर चुका है। उसके बाद वहाँ पर आपने तमाम और भी कमांडर्स का नाम सुना जो मारे जा चुके हैं। तो उस इजराइल का ऐसा मानना है कि हमास ऑलरेडी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने अब अपना पूरा फोकस जो है वो शिफ्ट कर दिया है लेबनान के ऊपर, और लेबनान में उनका टारगेट है हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से ख़त्म करना। रोज़ आप सुन रहे हो कि हिजबुल्लाह के एक कमांडर जो है, टॉप कमांडर, उसको मारा जा रहा है। हसन नसरल्ला जो कि पूरे हिजबुल्लाह के अभी सेक्रेटरी जनरल हैं, जो उसको पूरा चला रहे हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया इसमें कि भाई आप हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को मार करके अगर ऐसा सोच रहे हो कि हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगा, तो हिजबुल्लाह कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा कंटिन्यूड रहती है, और इसमें नए नए रिक्रूट्स रोज़ ज्वाइन होते हैं। ऐसे टॉप कमांडर्स रोज़ हमारे लिए खड़े होते हैं। अभी ये स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले, कुछ आधे घंटे पहले ये स्टेटमेंट हसन नसरल्ला का आया, आप जा करके चेक कर लेना। तो मतलब हिजबुल्लाह भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। तो इन दोनों की लड़ाई में, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में जो अल्टीमेट नुकसान है वो उन लाखों सिविलियंस का हो रहा है जिनको अपना स्कूल सब कुछ छोड़ करके मूव करना पड़ रहा है बेरूत की तरफ। तो ये स्थिति पूरे इजराइल और हिजबुल्लाह के कॉन्फ्लिक्ट में हो चुकी है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस में आपको 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहाँ पर हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उसी कोर्स को सिर्फ और सिर्फ 24,999 का कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगे, प्लस इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, प्लस इसके साथ में आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे। मेंस का आपका इवैल्यूएशन, जितना भी आप मेंस के आंसर लिखते हो उसका इवैल्यूएशन भी आपको दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ 24,999 में प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो
डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।